मेरी शादी के तीसरे ही दिन इन्होंने ये बहाना करना शुरू कर दिया है कि मेरे पैसे निकल रहे हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर वालों से लेके दो। फैसल ने खुद ही बताया था मुझे कि आप मेरी 22वीं बीवी हो, किस बीवियों को मैंने ऐसे छोड़ दिया है तो तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। शादी के कुछ दिन के बाद अचानक एक औरत मेरे घर पर आई, वहाँ पर फैसल के घर, जो कि इसकी पहली वाइफ निकली, शाजिया। तीसरी दफा लोगों ने घर में हमला किया, मेरे कान भर पे बिस्तर रखा है। शाजिया सही और इसका बेटा अब्दुल्लाह अपनी गाड़ी में रेस्क्यू करने के बहाने इसको डाला है कि हम इसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में डाला और डाल। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नेशनल पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं साहिवाल के अंदर, जहां पर पाकिस्तान की तारीख में नौसरबाजी का एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है। इस स्कैंडल में एक ऐसे गिरोह का इंकशाफ हुआ है जो सादा लोग शहरियों को वर्गला कर उनकी मासूम बच्चियों से शादियां करता है और उसके बाद उनसे लाखों रुपए की नकदी, सोना, चांदी और घरेलू सामान लूटकर फरार हो जाता है। इस गैंग के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं और इस गैंग का तरीका वारदात क्या है, अब तक कितनी मासूम बच्चियों से ये शादियां कर चुका है, ये सब कुछ बताएंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो मुतासरा खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से, किस तरह ये नौसरबाज अपनी चालाकी के साथ खवातीन को गुमराह करके उनको शादियां करता था और इसका तरीका वारदात क्या था, ये जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। जी पहले बताइएगा कि आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी 29 मई को हुई थी। तो मेरी शादी के तीसरे ही दिन इन्होंने ये बहाना करना शुरू कर दिया है कि मेरे पैसे निकल रहे हैं और मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर वालों से लेके दो। मैंने अपने अब्बू से बात की, अब्बू से पैसे लेके अब्बू से बात की, तो अब्बू ने मेरे मामू से बात की, मामू ने मेरे जेवर रखवाया और वहाँ से पैसे लेके दिए और वहाँ से हमने पौने 5 लाख रुपए लेके दिए और मामू ने 6.25 लाख रुपए दिए थे। अच्छा। तो अगर वो कह रहे थे पैसे नहीं लेके देने, मैंने आपको नहीं रखना, मैंने आपको डाइवोर्स दे दिया। तो मैंने पैसे लेके दिए अपने घर वालों से। तो इसके बाद उन्होंने मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया, मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया। उसने फैसल ने खुद ही बताया था मुझे कि आप मेरी 22वीं बीवी हो, किस बीवियों को मैंने ऐसे छोड़ दिया है तो तुम्हें भी मैंने छोड़ दिया। अच्छा। तो ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। तो इसके बाद ये इसकी जो शाजिया है, इसकी बीवी जो है, पहली बीवी है, इन्होंने हमें ये कहा था कि मैंने डाइवोर्स दी हुई है, लेकिन डाइवोर्स नहीं दी हुई और इसके 2 बच्चे हैं। वो कह रहे थे हमारे बच्चे भी बहुत छोटे हैं लेकिन बच्चे बहुत बड़े हैं काफी। पैसे किस लिए मांग रहा था, क्या जरूरत थी? ये कह रहे थे कि मेरी कंपनी के पैसे हैं, तो मेरे कंपनी के पैसे मेरे चोरी हो गए, कंपनी वाले ने मुझे निकाल देना है, जॉब से निकाल देना है, मुझे पैसे की अच्छा जरूरत है, मुझे लेके दो। अच्छा, तो इसका तरीका, ये आपकी शादी है, ये कौन करवाता था, किस तरह हुई? ये रिश्ते वाली थी, इधर रुबीना रिश्ते वाली, ये जो मेरे साथ बैठी, इसकी भी शादी उसी ने करवाई है और मेरी भी उसी ने करवाई है। हमें पहले नहीं पता था, लेकिन ये उनसे कोई 50 हजार रुपए मुझे रिश्ता करवाने के लिए थी। तो आगे हम बात करते हैं दूसरी मुतासरा खातून से, उनसे जानते हैं उनके साथ किस तरह उन्होंने धोखाधड़ी की। तो आइए उनसे बात करते हैं। अजी बताइएगा, आपकी शादी कब हुई और किस तरह ये शादी आपकी करवाई गई और आपका कितना सामान उन्होंने लूटा? मेरी 2019 में शादी हुई, 16 जनवरी को मेरी से शादी हुई थी। इसने निकाह में भी 1.5 गलत लिखवाई थी, सब कुछ इसने खुद करवाया। पूरा गैंग बना हुआ, ये घर से लेके रिश्ते कारी साहब तक भी इनका गैंग है। लामा साहब इसके अंदर शामिल है? हाँ जी, वो खुद अपना लेके आए थे निकाह करवाने के लिए हमारे घर में मोटी। तो इन्हें कहा था मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं कुंवारा हूँ। जब मेरी शादी हो गई, मुझे पता चल गया, मुझे पता चला 1-2 माह के बाद ये शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी हैं, पहली बीवी है। जब मुझे पता चला ना 2 माह के बाद, इसने मुझे खुद बता दिया मेरा बेटा भी है, मेरी बेटी भी है और मेरी एक बीवी भी है। इसके बाद जब वो इसने दरवाजा लॉक हुआ है, दरवाजा खोला, उन लोगों ने हमला किया, घर आके मारा पीटा है, मेरे कानपट्टी पे पिस्टल रखा है, इसके बेटे अहमद ने शादिया ने मारा है डंडों के साथ, मेरी फिंगर भी एक तोड़ दी।
इसकी माँ ने मुझे पकड़ा था, बहन ने भी पकड़ा था, फैसल पास खड़ा हुआ। पूरा प्लानिंग के साथ इन्होंने मुझे फाइट किया था। फिर इसने मुझे बोला कि अपने घर से पैसे लेकर जितने भी हैं, मुझे लॉस हुआ है, मैंने देने हैं, इस वजह मुझे गुस्सा था तो मैं मारा पीटा। इस मुलजिम ने न सिर्फ साहिवाल के अंदर बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और दीगर शहरों के अंदर इन्होंने बड़े ही चालाकी के साथ इन्होंने लोगों को घेरा है। उसके बाद ये लाखों रुपए बटोर कर फरार हुए हैं। तो मजीद आपको बताते हैं इस गैंग के मुतल्लिक और इंकशाफात, तो आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरीन है और मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। और मेरी शादी फैसल मोहम्मद हसन से 2014 में हुई थी। और मेरी शादी में फैसल की माँ शामिल थी और इसकी 2 बहनें शामिल थीं, हुमैरा और साइमा, और इसका भाई फ़ारूक मोहम्मद हसन और इसका बहनोई काशिफ शामिल था। 2014 में फैसल मोहम्मद हसन से मेरी शादी हुई थी और ये शादी कर मुझे इस्लामाबाद E11 में लेकर गया था, खुदा दायद हाइट्स में, जो इसने बोला था कि मेरा अपना है, और बाद में पता चला कि वो रेंट का निकला है। और शादी के 1 हफ़्ते के बाद फैसल ने मुझ पर ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि घर वालों से पैसे लेकर आओ, ये और वो, और मैंने इनकार कर दिया कि इतनी बड़ी रकम तो मैं नहीं ला सकती घर से। तो इसने मुझे बहुत मजबूर किया और मुझे बोला कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा अगर तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ सकती तो मैं डर गई थी। फिर मैं अपने घर पर गई और घर वालों से मैंने कहा कि इस तरह ये फैसल मुझसे पैसे मांग रहा है 1 महीने के लिए, वो बोल रहा है मैं वापस कर दूँगा। घर वालों ने तो पहले बहुत ना की कि ये गलत है, इतनी रकम तो हम नहीं दे सकते हैं। तो मेरा भाई बाहर से आया हुआ था उस टाइम, तो इसने फिर मुझे कहा कि मुझे हर हाल में पैसे चाहिए। और फिर मेरे घर वालों ने इससे पैसे दिए, 5 लाख रुपए इसने मेरे घर वालों से लिए 1 महीने के लिए और लेकर अपने पास रख लिए। और शादी के कुछ दिन के बाद अचानक एक औरत मेरे घर पर आई, वहाँ पर फैसल के घर, और जो कि इसकी पहली वाइफ निकली शाजिया, और इसका बेटा था अब्दुल आहद। ये दोनों घर पर अचानक आ गए और आकर मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया कि ये कौन है। उसने फैसल से पूछा कि ये कौन है, तो तुमने शादी कर ली है, इस तरह उस तरह ना मुझे मारना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बच्चे के मामू मौजूद है, इनसे बात करते हैं। इन्होंने काफ़ी मालूमात इनके पास मौजूद है कि ये गैंग मुल्क भर के अंदर इस तरह की कार्रवाई कर रहा है। तो मज़ीद जानते हैं इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम तौकीर अहमद है जी, और मैं तैयबल की का मामू हूँ। हमने ये जो रिश्ता किया पहले शादी करवाने वाली के थ्रू ये रिश्ता किया था, और उस वक्त हमें ये मालूमात नहीं थी। जो कुछ हमें ये बताया गया था उसके मुताबिक ये घर मेरा भाई घर है और मेरी एक बीवी है जिसको मैंने डाइवोर्स किया, और बच्चे भी 2 हैं जो अपनी वालदा के साथ रहते हैं। मेरा उनके साथ जो है वो संगत जो है वो नहीं। उसके बाद और मेरी वालदा जो है वो बीमार है और उसका ऑपरेशन है सऊदीया में, फौरी तौर पे जाना उन्होंने उनके अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए जल्दी में हमने शादी कर। अभी तक आपको कितनी खवातीन का इंकशाफ हुआ है कि इसने शादियाँ की है? यानी रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है इस वक्त साहिवाल का और एक हिंदी की बच्ची है, वो 7 जो निकाह नामे जो है हमारे पास मौजूद है। अब लेकर सूरत जो है कि 11 तारीख को पिछले माह इसको अरेस्ट किया गया। इसकी बीवी शादिया जो कहती है कि मेरा कोई तल्लक नहीं है, बेटा कहता है मेरा कोई तल्लक नहीं है, वो उसी दिन बरीटाउन साहिवाल में आई है जिसके पीछे इसको फॉलो किया है। इसके बाद इसका रिमांड हुआ 13 तारीख को पिछले माह, उसमें वो लोग आए हैं, कोर्ट में आए हैं। उसके बाद 17 तारीख को जब उसका रिमांड खत्म हुआ तो इसको जुडिशल किया गया था। ये इसको पुलिस से बाहर लेके गई है और इसके बाद इसने वहाँ से बेल भी करवा दी। जब इसको बाहर लेके गई है, फरीटाउन थाने की पुलिस को लेने के लिए आई हुई थी, इसने ड्रामा किया, वहाँ ये गिर गया। अच्छा, पहले तो 13 तारीख को इसने ये ड्रामा किया है और ड्रामा करके ये हॉस्पिटल पहुंच गया। पुलिस वाले डर गए कि इसको हार्ट अटैक हो गया, उन्होंने फौरी इसको एडमिट करवा दिया। डॉक्टर्स ने जब इसके टेस्ट किए तो उन्होंने इसको रिपोर्ट दिया कि ये तो सारा ड्रामा कर रहा है, ठीक है, उन्होंने इसको डिस्चार्ज कर दिया। फिर पुलिस स्टेशन आ गया। जब 17 को इसका वो रिमांड खत्म हुआ, दोबारा आया, फिर इसने ड्रामा वही किया। और जब ये गिर गया तो इसकी यही बीवी शाजिया सईद और इसका बेटा अब्दुल आहद ये वहाँ मौजूद थे। वो गिरा है, इन्होंने उठा के अपनी गाड़ी में रेस्क्यू करने के बहाने उसको डाला है
कि हम इसको रेस्क्यू करके हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में डाला और डाल के फरार। नाज़रीन, आप इसमें गुफ्तगू सुन रहे थे कि किस तरह ये एक मुनज़्ज़म गैंग है जो पूरे मुल्क के अंदर कार्रवाई कर रहा है। इनकी आला हुकाम से अपील है कि खुदारा ऐसे नुसरतबाजों को, ऐसे फ्रैडियों को, ऐसे सफाक अफराद को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।